उनकी वैसे जो पर्सनल लाइफ है अब काम के अलावा, वो भी बहुत ज़्यादा प्रकाशित नहीं होती, पता नहीं चलता भाई, रहना खाना सोना क्या खाते क्या हैं, खाते कितने हैं, बजे सोते कितने हैं, बजे, बड़ी सब ये सब बातें। स्टार्टिंग में जब मैं किताब लिख रहा था तो मुझे कुछ मीटिंग्स में बैठने का मौका मिला था, कहा था कि आप मतलब फ्लाई इन द वॉल की तरह बैठ जाइए, तो उसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, मैं था, एक और व्यक्ति था, तो सबका खाना आता था शाम को ना, वो कोई अनुपम किसी से थाली आती थी और उनका बल्लू जी टिफ़िन ला के रखते थे। वो देखने में मतलब दोस्त, मुझे तो दूर से दिखता था, इतनी दूर से, 2 सूखी सी रोटी, कोई लौकी टाइप की सब्जी, ऐसे 2 टिफ़िन होते थे, वही मुझे खाते हुए दिखे 2-3 बार। किसी ने कहा भी उनके साथ खाने बैठ जाओ तो बड़ा बोरिंग सा खाना खाते हैं वो, तो कहीं उसमें ना पड़ जाओ ना कहीं, तो वही खाना खा रहे हैं, संत का जीवन मुझे जैसा तो है। याद आता है, पता नहीं आप लोगों को याद होगा, कोविड के समय में एक टीम 11 बनाई टीम थी, 11 बनाई थी, है जिससे ना, रोज उसकी बैठक होती सुबह थी। एक शाम एक। और जो एक अधिकारी, उनके एक बहुत करीबी अधिकारी ने एक बार मुझे कहा कि यार अब रोज सुबह मतलब उठाने जाओ तो 7 ही बजे जाना पड़ता है, और योगी जी जब अपने कक्ष में जाते हैं तो 12 बज रहे होते हैं, हमारी जिंदगी क्या बची। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही अधिकारी के साथ ऐसा होता है, उनके साथ जो अधिकारी रहते हैं सबका यही ऑलमोस्ट रूटीन है। ये उनको रिलैक्स तभी थोड़ा सा होता है जब योगी जी दौरे पे जाते हैं, तो और दौरे पे हर दिन निकलते हैं वो, तो वो जो 4-6 तो सड़क से घंटे निकल पड़ते हैं ना। हाँ, 4-6 घंटे का जो उनका होता है, जो उनके साथ चल रहे हैं उनके शैडो की तरह, उनके प्रमुख सचिव या आदि, उनको तो कोई कुछ भी नहीं, उनको तो चलना ही उनके साथ। बाकी लोग को थोड़ी राहत तब मिलती है जब योगी जी दौरे पे चले जाते हैं। अरे एक सवाल मैं इनसे तो अक्सर पूछता हूँ, ये जवाब नहीं देते मुझे। जी। ये नहीं देंगे, मुझे पता है सीधा जवाब। क्या सवाल? क्या योगी जी की एम्बिशन, योगी जी की महत्वाकांक्षा, वो मैं जानना चाहता हूँ। यूपी जैसे इसमें प्रदेश का डायलॉग है। सीएम, उसके बाद क्या है? इसमें डायलॉग है कि मानव सेवा ही राजनीति और राजनीति ही मानव सेवा। मानव सेवा को ही उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया है, सब कुछ बना लिया है। उनके अंदर ये है कि हमें जो है, ये जो भी सिस्टम में, समाज में जो लोग भी किसी को दबाते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी का हक मारते हैं, आप देखिए उनके आने के बाद हमारी यूपी में जितनी भी भर्ती होती है, जितना भी पद खाली है और उसको जब भरा जाता है, तो कोई किसी का ना सोरस, न किसी की पैरवी, पर्ची। ना वो तो बदल गया, ठीक बात है। वो बदल गया, मतलब इतने हजारों सिपाहियों की बहाली हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कहीं कोई पर्चा लीक नहीं, कहीं कोई पर्ची लीक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आपको, लेकिन अगर इन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया सौरभ जी। कौन सा वाला? वैसे मानव सेवा, यस, मानव सेवा तो अब अगर बृहत्तर लेवल पर आपको मानव सेवा करनी है एलन जी नो, तो आपको अपनी व्याप्ति बढ़ानी होगी ना। व्याप्ति वो तो- पद से ही आई, ये जरूरी नहीं है। ये तो जीवन का एक प्रवाह है, संत जहाँ की ले जाए, व्याप्ति जहाँ ले जाए वहां ले देखिए, जाते उत्तर हैं। प्रदेश वैसे अपने- योगी जी ने जो एक बार विधानसभा में कहा था ना कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं। नौकरी करने नहीं आया हूँ, वापस अपने मठ चला जाऊंगा। तो बहुत लोगों का अरे यार कहने की बात है कि मुझे मुख्यमंत्री का पद छोड़ता है क्या, है इतना उनके अंदर, मतलब वो क्या अनासक्ति शब्द होता है ना सर, अनासक्ति। इतनी अनासक्ति है सीएम रहते हुए। ऐसे ही वो योगी नहीं है सर। वो जो एक किस फिल्म में सीन है, जो हम लोगों को भी पता चला तो हम लोग भी बहुत चकित रह गए। उसमें एक कर्ण छेदन होता है, कन फटा साधु। और वो कर्ण छेदन जब हो रहा है तो आंख से आंसू नहीं निकलेंगे, मतलब कोई भाव भंगिमा चेहरे पे दर्द का नहीं। तो मतलब उन्होंने योग से वो साधना कर लिया है कि अब वो, उनको इन सब सारी चीज़ों का कोई प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। ना उनको कोई लोभ है, ना कोई लालच है, ना आसक्ति है, कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो भी हम लोगों को क्या आपको राजनीति, 29 का चुनाव लड़ना है इसलिए कह रहे हैं या सच में? नहीं, मुझे कभी चुनाव नहीं लड़ना है। मजाक करते मैं एक सच बात बताता हूँ। मुझे ना ये बात ना आपने अच्छी पूछ लिया, ये देखा भाई जोश में थोड़ा। क्योंकि जनता को क्या होता है, उनको भी ये जनता कहेगी तब भी नहीं लड़ेंगे। नहीं, वो तो लड़ेंगे। वो तो जनता क्या, हमारी पार्टी कह देगी तो लड़ेंगे। हमारी पार्टी का जो भी आदेश होगा वो हम करेंगे। अरे आजमगढ़ से जीत चुका जो और आदमी क्या, एक बार। हाँ, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों के मन में भी ये होता है कि ये किसी लोभ में वहां है, किसी लालच में वहां है राजनीति में। बिल्कुल नहीं। हम लोग जो सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, और सिनेमा करने में जो हमें आनंद आता है, हमारा जीवन वही है। बिल्कुल।
ठीक बात है, वो देखा है फेयर मैंने बात है, set- ऑनेस्ट बात है। बहुत मैंने सेट्स पे देखा है कैसे एंजॉय बेस्ट फॉर्म करते ऑफ आर्ट है सिनेमा, इसको लोग माने न माने, मतलब बेस्ट फॉर्म टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आज भी आपका पहला प्यार सिनेमा? पहला प्यार सिनेमा। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं एक्टर रहूं, मैं पत्रकार रहूं, मैं कोई बिजनेसमैन रहूं, लेकिन जब मुझे ये आभास हो कि मुझे लोगों की सेवा करने के लिए कहीं भेजा जा रहा है, तो ये सब ऐशो आराम एक तरफ, अच्छी बात है। और वो जिम्मेदारी अपनी एक देश का नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसको भी करना चाहिए। अरे आप तो फिर आपको तो पार्टी ने भेजा है इसी जगह पर, आपको तो शहीद होने के लिए भेजा था। और तो जहां आप पहली बार में निकल आए, जहां भेज के निकल आए आप आजमगढ़ का। और अगर हमें सांसद बनने का लालच होता, हाँ। तो मैं ऐसी जगह क्यों लड़ता जहां 99.9% पता है कि रिजल्ट क्या होगा। 24 में आपकी 0.1% पार्टी यूपी में गड़बड़ा गई, नहीं तो 24 भी आपका निकल जाता। नहीं, हम लोगों ने काम भी बहुत अच्छा किया वहां, जितना भी 2 साल हम लोगों को अवसर मिला। तो महाराज जी जैसा कि जो कहते हैं वो करते हैं, वो मैंने देखा है खुद। जब मुझे कहा उन्होंने कि वहां लड़ जाओ, और मैं बोला कि मुझे आपको योगी जी ने कहा था? हाँ, उन्होंने ही मुझे चुनाव लड़ाया था। धर्मेंद्र यादव के खिलाफ? हाँ, अखिलेश जी के चचेरे भाई सांसद हैं वो। नहीं, पहली बार तो अखिलेश जी से ही लड़ा था मैं। 22 में आप 19 का इलेक्शन थे, वो आप हार गए थे। हाँ। 22 का बाई इलेक्शन आप धर्मेंद्र यादव से जीत गए जी। और 24 का आपका रह गया। बिल्कुल। मैं एक फिल्म में क्या नेता प्रतिपक्ष जो 17 में थे वो भी हैं क्या, नहीं है? थोड़ा तो छोड़ दीजिए, देखे नहीं क्या? 200 रुपए की टिकट भी नहीं लेंगे। एक सेकंड, आनंद जी बात पूरी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं पूरी कर रहा हूं कि जैसे योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तब तक की उनकी कहानी है। तो उनके जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके पहले भी तो कोई मुख्यमंत्री था उत्तर हाँ, प्रदेश। सही बात है। वो है कि नहीं? अखिलेश जी का किरदार है इसमें? देखो 200 रुपए का टिकट भी नहीं खरीदेंगे, तो सारी स्टोरी यहीं सुन लीजिए। नहीं तो यार, कुछ ठीक है, तो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। नाम वाम बताया है? नाम वाम कुछ बताया है, है? देखिए पता लगे, अंदाजा लग जाएगा। अंदाजा लग जाएगा आप ना? लोगों को तो लग ही जाएगा, क्योंकि उस समय भी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी विपक्ष में भी। तो पता नहीं योगी जी से नहीं, वो 5 साल तो बड़े इंटरेस्टिंग है। वही 12 से 17 जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे और ये सांसद थे। बिल्कुल। वो तो बड़ा लगातार ही interesting period सांसद रहे, 19 साल सांसद रहे। तो और वो भी घटना होगी जब योगी जी गाड़ी पे बैठ के गाजीपुर जा रहे थे दंगे के आजमगढ़ वाला, वो भी होगा। है। जब वो उन पर गाड़ी पे attack बैठ हुई। गए थे, attack सजा याफ्ता होते हुए मुख्तार अंसारी जीप में बैठ के दंगे में वो और सब जब जगह। योगी जी यहाँ से निकल पड़े थे अपने लोगों के साथ। अच्छा, ये वही सीन है। ठीक है। ये तो फिल्म तो सर आप मजेदार बनाई है आपने। इसमें बहुत बढ़िया फिल्म, मतलब अच्छा, आपको रुलाएगी, मैं एक चीज हंसाएगी। और कहना चाहता हूं कि ये पहली ऐसी बायोपिक होगी जो, जैसा कि सर ने कहा कि इसके पहले भी बहुत सारी बनी है, पर ये ना पूरे इंटरटेनमेंट के साथ में है ये फिल्म। शायद वो उसका कारण ये भी हो सकता है कि योगी जी का जो किरदार हो, एक्शन भी है, इमोशन भी है। मतलब आप ही ने बताया, वो जो एक 22 साल का बच्चा जो अपनी 3-4 बहनें और माँ के साथ में पला बढ़ा है, इतना मतलब परिवार में रहने वाला बच्चा और सब कुछ छोड़ रहा है, सही बात है। तो वो कितना दर्दनाक होगा, कितना इमोशनल होगा, वो भी है। और उनका वो एग्रेशन भी है, वो जो चाहिए होता है पब्लिक को कि जब एक माफिया आता है और आके उनको कहता है कि यहीं बैठे रहिए, आप यहीं बैठे हुए अच्छे लगते हैं, तो योगी जी कहते हैं कि जब हम यहाँ बैठे हैं तो तुमको यहाँ तक आना पड़ा, सोचो जिस दिन हम खड़े हो गए तो तुम्हारा क्या होगा। क्या बात है, वाह। तो उनका जो व्यक्तित्व है, मतलब एक हर 10 मिनट पे ताली बजना ही बजना है, और एकदम से लोगों को फुल इंटरटेनमेंट के साथ में एक इंस्पायरिंग मूवी देखने को मिली। पर ये बताओ, अब तो देखनी पड़ेगी सर पिक्चर 19 तारीख को। सर देखो, निरहुआ जी ने जो एक बात कही ना कि इमोशन, उसको पकड़ो। आपने संजू फिल्म देखी थी? हाँ, देखिए। वो भी बायोपिक है, वो भी जीवित किरदार पर बायोपिक है, लेकिन उसने इमोशनली इतना क्राफ्ट किया गया उस फिल्म को कि सुपर हिट रही। बिल्कुल। जबकि वो थोड़ा निगेटिव कैरेक्टर, वो मैं कहने वाला था, उसमें बड़ी नेगेटिविटी थी, पर इमोशंस वो डायरेक्टर का हुनर है। मैं भी इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि योगी जी की कहानी जितनी दिलचस्प है, डायरेक्टर का हुनर भी उतना ही दिलचस्प है।